मिल गया जम्मू कश्मीर में 28 बेगुनाह हिंदुओं का कातिल। वो कोई और नहीं, पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर की सेना के एक बड़े अधिकारी ने बगावत कर दी है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन शमशाद मिर्जा खुलेआम पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जिम्मेदार बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ सख्त एक्शन ले रहे हैं। उधर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है कि न जाने कब भारत की सेना पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे। झेलम नदी के जरिए भारत ने पहले ही पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। पूरे पाकिस्तान में पहले भारत के सिंधु जल समझौता तोड़ने और फिर झेलम नदी के पानी का अचानक पाकिस्तान की तरफ छोड़ने से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया और पाकिस्तान को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। अब जब पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन शमशाद मिर्जा ने बगावत कर दी है। शमशाद मिर्जा ने आसिम मुनीर की नफरती नीयत की परतें खोल दी हैं। मिर्जा ने साफ साफ कहा है कि पहलगाम में हुए हमले में एक अकेला कारण आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ने हाल ही में भारत पाकिस्तान बंटवारे और हिंदू मुस्लिम को लेकर बयान दिया था। शमशाद मिर्जा ने इसी बयान को आधार बनाकर आसिम मुनीर की धज्जियां उड़ा दी हैं। शमशाद मिर्जा ने पहलगाम हमले का जिम्मेदार आसिम मुनीर को बताया है। भारत और पाकिस्तान एक युद्ध की कगार पर खड़े हैं। ऐसे हालात के लिए मिर्जा ने आसिम मुनीर को जिम्मेदार बताया है। मिर्जा ने कहा है, आसिम मुनीर के भाषण की वजह से आतंकी संगठनों ने पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इतना कि दोनों देशों के बीच कभी भी जंग की शुरुआत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने बयानों में एक ही बात कह रहे हैं कि 28 हिंदू सैलानियों का धर्म पूछकर हत्या करने वाले हमलावरों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। और यह तो पूरी दुनिया जानती है कि इस कायराना हमले की साजिश पाकिस्तान ने ही रची है। तो अब शमशाद मिर्जा ने खुलासा भी कर दिया है कि पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ही इस हत्याकांड का जिम्मेदार है। मिर्जा ने मुनीर के जिस नफरती बयान का जिक्र किया है, उस बयान को मैं शब्दशः आपको बताता हूं, जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि शमशाद मिर्जा का आसिम मुनीर पर आरोप 100% सही है। आसिम मुनीर ने कहा था, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। हम हिंदुओं से अलग हैं, हम एक नहीं हैं, हम अलग अलग हैं। हमारी सोच, संस्कृति और परंपरा बहुत अलग है। इससे दो अलग अलग देशों की थ्योरी साबित होती है। हमने इस देश को बनाने के लिए त्याग किया है। पाकिस्तान की इस कहानी को भूलना नहीं है। इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा और दूसरी पाकिस्तान, जिसे 1300 साल के बाद अल्लाह ने बनाई है। आसिम मुनीर ने अपने भाषण में हिंदू धर्म की बात कही। मुनीर ने मुसलमान को हिंदुओं से अलग बताया, सोच, संस्कृति, परंपरा को अलग बताया। मुनीर के इसी नफरती बयान का पाकिस्तान में पल रहे दहशतगर्दों के संगठनों को उकसाया। उन्हीं संगठनों ने हमलावरों को तैयार किया और ऐसा पहली बार हुआ जब दहशतगर्दों ने सैलानियों पर हमला किया, धर्म पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा और सैलानियों में जो भी हिंदू निकले उनकी हत्या कर दी गई। तो अब आप ही कहिए, क्या आप शमशाद मिर्जा का आसिम मुनीर पर आरोप गलत है? बिल्कुल नहीं। पहलगाम में मारे गए 28 हिंदुओं का कातिल अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर है, उसके अलावा कोई नहीं। वो पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ही था जिसने कुछ रोज पहले टू नेशन थ्योरी की बात की थी। हिंदुओं और मुसलमानों को बहुत ही नफरती अंदाज में अलग अलग बताया था। आसिम मुनीर के ही इशारे को दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 हिंदुओं की हत्या करके अंजाम तक पहुंचाया। शमशाद मिर्जा के साथ साथ पाकिस्तानी मूल के प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने भी इस कायराना हमले के लिए मुनीर को ही जिम्मेदार ठहराया है। प्रोफेसर अहमद ने न सिर्फ मुनीर को जिम्मेदार ठहराया बल्कि मुनीर से एक सवाल भी पूछा कि क्या उन्हें याद है कि पाकिस्तान को नाम देने वाले शख्स चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान में दफनाने तक की अनुमति नहीं मिली थी। उनके अवशेषों को 2017 में
पाकिस्तान में लाने की मांग उठी थी और इस संबंध में लंदन में केस भी दायर हुआ था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। आसिम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी की बात की। इस पर इश्तियाक अहमद ने कहा, जनरल आसिम मुनीर टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका इतिहास देखें तो 1857 के बाद से ही ऐसी स्थिति पैदा होने लगी थी। कुछ लोगों के ऐसे विचार थे, लेकिन किसी संगठन या समुदाय में सामुदायिक तौर पर कभी देश के विभाजन की मांग नहीं रही। इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने एक स्पीच दी थी और इसे पाकिस्तान का आइडिया माना गया था। यहां तक कि तब उनके प्रस्ताव के पक्ष में कोई नहीं था और इलाहाबाद में मुसलमान कारोबारियों को पकड़ कर लाया गया और उन्हें बहला फुसलाकर वोट डलवाया गया। और आसिम मुनीर टू नेशन थ्योरी के नाम पर दहशतगर्दों को भारत के हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं। इश्तियाक अहमद ने आगे कहा कि पाकिस्तान नाम तो चौधरी रहमत अली ने दिया था, जो भारतीय पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले थे। गुर्जर बिरादरी से उनके परिवार का ताल्लुक था। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद टू नेशन थ्योरी का पूरा इतिहास बताते हैं। इश्तियाक अहमद ने कहा कि 1934 में एक पर्चा चौधरी रहमत अली ने छपवाया था, जिसमें लिखा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान जो नाम दिया था, उसके तहत पी से पंजाब, ए से अफगानिया यानी खैबर पख्तूनख्वा, के से कश्मीर, इस्तान का अर्थ था सिंध और बलूचिस्तान। फिर भी उन्हें क्रेडिट नहीं मिला। ये श्रेय अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ले गए। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने आसिम मुनीर से जो सवाल पूछा, उसका यहां मतलब समझिए। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा चौधरी रहमत अली की बातों को ही इस्तेमाल किया, लेकिन कभी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। 1940 से 47 तक रहमत अली की बातों का ही इस्तेमाल किया गया। रहमत अली की हालत तो ये रही कि जब वो रहने के लिए पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें वहां रहने के लिए जगह तक नहीं दी गई। रहमत अली कैम्ब्रिज चले गए, वहीं उनकी मौत हो गई। परिवार के लोग चाहते थे कि रहमत अली को पाकिस्तान में दफनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान में दफनाए जाने की इजाजत नहीं मिली। रहमत अली की 3 फरवरी 1951 में कैम्ब्रिज में मौत हो गई थी और फिर उन्हें वहीं दफना दिया गया था। उनके शव को पाकिस्तान लाने तक नहीं दिया गया। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने इशारों इशारों में आसिम मुनीर को कह दिया कि जिसने टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया था, उसे पाकिस्तान में दफनाने के लिए भी जमीन नहीं दी गई थी। और पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर उसी टू नेशन थ्योरी की बात करके दहशतगर्दों को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। प्रोफेसर का सीधा साधा मतलब है कि आसिम मुनीर, तुम्हें भी कब्र के लिए पाकिस्तान में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। आसिम मुनीर के भड़काऊ भाषण को आप पहलगाम हमले के लिए कितना जिम्मेदार मानते हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह भी लिखें कि आपको हमारी ये एक्शन रिपोर्ट कैसी लगी। रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग ही हमारा हौसला है। और अब मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।